बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। इस खुशी की खबर के साथ कि कल पूरे मुल्क में ईद उल फितर जो है वो मजहबी जोशो खरोश और अकीदत के साथ मनाई जाएगी। जी टीवी की जानिब से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से, जी टीवी के तमाम नाज़रीन को, जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक हो। और हम उम्मीद करते हैं कि ईद उल फितर हम सब के लिए, इस मुल्क के लिए जो खुशियों का और अमन का, सलामती का पैगाम लेकर आएगी। और इस ईद पर जी टीवी का और जी स्पोर्ट्स का सिर्फ एक ही मैसेज है कि गिले भुला के गले मिलिए, लोगों को गले लगाइए और ईद की खुशियों को दोबारा कीजिए। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है कि जिनका डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बड़ा जो इनकी बड़ी गहरी निगाह है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम है। बदकिस्मत रह के पाकिस्तान के लिए ज़्यादा नहीं खेले, लेकिन अब जो वो काम कर रहे हैं क्लब क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान में ग्रास रूट क्रिकेट के हवाले से, वो यकीनी तौर पर काबिल सताइश है। हम बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे कि हमारे साथ वो शो का हिस्सा हों, लेकिन अपनी रमज़ान की मसरूफियात की वजह से वो हमें टाइम नहीं दे सके। लेकिन आज एक इंतहाई ज़बरदस्त दिन यानी चांद रात को हमारी उन्होंने ईद से पहले ईद करा दी। हमारे साथ शो का हिस्सा बने हमारे बहुत ही अपने सईद आज़ाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। वालेकुम अस्सलाम अली, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सब जी टीवी की तरफ से जितना भी स्टाफ है आपका और आप और जितने भी लोग हैं सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। बहुत अच्छे अल्फाज बोले जी टीवी की तरफ से, रियली मेरी तरफ में भी यही इसी तरह से खुशी है। जी टीवी जितना पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट के लिए और स्पेशली आप जितना चैनल इस वक्त अच्छा जा रहा है, जी टीवी जो स्पोर्ट्स के लिए, जेन्युइन प्लेयरों के लिए ग्रास रूट पर हर लेवल पर काम कर रहा है, मेरी तरफ से इन सबको और आपको भी चांद मुबारक। चांद मुबारक हो। और कहा जाता है कि जब ईद आती है तो कोई और आज़ाद होता है, लेकिन हमारे सईद आज़ाद साहब, सर आप तो 12 महीने के आज़ाद हैं। यार ये देखो, ये बात नहीं कहना, मैं रमज़ानों में बिल्कुल सही कहा, मैं खुला हुआ था मगर बंद नहीं था। नहीं, मैं कह रहा हूँ तो 12 महीने के आज़ाद है। नहीं, मुझे पता है। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बड़े रमज़ान में, मगर अली मैं ना रमज़ान में थोड़ा सा अवॉइड कर लेता हूँ इस वजह से कि थक बहुत जाता हूँ, ऊपर से पूरी मसरूफियात है उसमें। यकीनी तौर पर आपके साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं हमारे लिए भी आप यकीनी तौर पर दुआ गो रहे होंगे। सईद भाई हमारे बहुत ही प्यारे बड़े भाइयों की तरह, इनसे अकीदत का, एहतराम का भी रिश्ता, और साथ साथ जितने बड़े ये क्रिकेटर थे, मैं इनका बहुत ज़बरदस्त इनकी क्रिकेट की इनिंग्स मैंने देखी है तो बहुत इनका मैं फ़ैन भी हूँ। इनकी बैटिंग के हवाले से, इनकी जो फैमिली का कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए, यकीनी तौर पर वो इनकी इज्जत में मजीद चार चांद लगा देता है। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरी। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 17 रुकनी पाकिस्तान टीम का ऐलान। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी। उस्मान खान और इरफान खान न्याजी स्क्वाड में शामिल। कारकुल ना जाते तो शायद खिलाड़ी एक दूसरे से लड़ पड़ते। शाहीन शाह आफरीदी को वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से कप्तानी से हटाया गया है। रमीज राजा का मोहम्मद आमिर से मुतालिक बयान बहुत सख्त है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस मौके पर ऐसी बात कहनी चाहिए थी। वहाब रियाज। कप्तानों की जो हमने फहरिस्त तैयार की, इसमें बाबर आजम का नाम सरे फहरिस्त था। टीवी पर बैठकर हालात का अंदाजा नहीं होता, जब टीम के साथ है तो हालात का अंदाजा हो रहा है। अब्दुल रज़ाक। उस्मान और इरफान ने अपनी उम्दा कारकर्दगी से टीम में जगह बनाई है। यकीन है कि दोनों खिलाड़ी कप्तान और सिलेक्टर्स के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। मोहम्मद यूसुफ। किसी भी खिलाड़ी के लिए फख्र की बात होती है कि वो मुल्क की नुमाइंदगी करे। उस्मान खान। वेस्ट इंडीज वुमेन के खिलाफ होम सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। निदाडार वनडे और T20 दोनों सीरीज में कौमी टीम की क़यादत करेंगी। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट सीरीज का आगाज 28 नवंबर से होगा। PFF के ज़ेरे एहतमाम नेशनल विमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप का 5 मई से कराची में आगाज होगा। नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और टॉप स्टोरीज में जो सबसे अहम खबर थी वो ये थी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। स्क्वाड क्या है, आइए ज़रा वो देखते हैं, उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने बाबर आजम कप्तान है, अबरार अहमद, आजम खान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इरफान खान न्याजी, नसीम शाह, साइम अय्यूब, शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी, उसामा मीर, उस्मान खान और जमान खान। ये आपके सामने स्क्वाड है जो इस सीरीज़ में शिरकत करेगा। इसमें उस्मान खान को पाकिस्तान की टीम में इंडक्ट किया गया उनकी शानदार पाकिस्तान सुपर लीग की कारकर्दगी की बुनियाद पर। इसके साथ साथ इरफान खान न्याजी जो पाकिस्तान अंडर 19 भी खेले, स्टेट बैंक के लिए खेले और अभी सिंध प्रीमियर लीग में हैदराबाद बहादुर के लिए खेले। कराची किंग्स की जानिब से उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में शिरकत की। एमर्जिंग टैलेंट रहे और ज़बरदस्त बैट्समैन होने के साथ साथ एक बड़े ज़बरदस्त जाबुदस्त जो है वो फील्डर भी हैं, उनको भी स्क्वाड में शामिल किया गया। इसके साथ साथ इमाद वसीम की और मोहम्मद आमिर की टीम में वापसी हुई है। तो जो स्क्वाड अनाउंस हुआ इस पर ज़रूर बात करेंगे अपने क्रिकेट एनालिस्ट सईद आज़ाद साहब से। सईद भाई, सबसे पहले जो स्क्वाड आपने देखा,
आपके डिपार्टमेंट से भी खेले हैं मोहम्मद आमिर, उनकी वापसी हुई है। रमीज़ राजा ने बड़ा एक मजबूत एक मौक़िफ़ दिया कि अगर मेरा बेटा इस तरह करता था मैं उसको आँख कर देता, और हमने ऐसी एक मिसाल देखी है जब अब्दुल कादिर साहब ने अपने बेटे को गलत गर्मियों की वजह से उन्होंने आँख कर दिया था। तो मोहम्मद आमिर की वापसी को सबसे पहले आप किस तरह देखते हैं? देखें, अगर आप क्रिकेटिंग बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि मोहम्मद आमिर के साथ जो जिसने किया था उस पर भी डिसीजन लेना चाहिए क्यों किया, और उसको 2 साल जो पाकिस्तान का नाम ख़त्म हुआ ना, बेहतरीन बॉलर पाकिस्तान का, मैं कहता हूं दुनिया का बेहतरीन बॉलर था, उसको जिस सिनेरियो से उसको बाहर निकाला गया या उसने अपने रिटायरमेंट दिया, क्या वजह थी? ये ना हो कि कल को ये लॉबी के थ्रू अंदर आएँ या पाकिस्तान की खिदमत के लिए अंदर आएँ तो एक डिफरेंट वो वाली स्टोरी हो जाती है। हाँ, जहाँ तक रही रमीज़ राजा की बात, देखें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पाकिस्तान की जिसके अंदर फीलिंग्स होगी और वाकई पाकिस्तान को जिस तरह से हमने पाकिस्तान के प्लेयरों को देखा है, जिस तरह से पाकिस्तान की इज्जत कराते हुए देखा है, जिस तरह से दुनिया में पाकिस्तान के आज नाम है, अच्छी जो सीनियर प्लेयर जो गुजर गए जिन्होंने अच्छी अपने अमलों से पाकिस्तान को बनाया, जैसे इमरान खान खुद हो जाए, अपने अब्दुल कादिर हो जाए, इकबाल कासिम हो जाएं, दुनिया पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े प्लेयर, उनको सही मानों में जो पुराने प्लेयर थे उनको वो फीलिंग्स अब देखें ना, रमीज़ राजा की वही फीलिंग्स है ना, उनके साथ खेला हुआ था, पाकिस्तान का बदनाम हुआ था, पाकिस्तान बदनाम हो गया आमिर की वजह से, उसने अपनी फीलिंग्स बताई है। मगर जिस तरह से इस वक्त 10-12 साल से, मैं तो कहता हूँ 92 के बाद से जो पाकिस्तान के पीसीबी और पाकिस्तान के क्रिकेटर जितनी इनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं और जितना इन्होंने पाकिस्तान के साथ खेला है, फिर वो तो अब आम चीज सी हो गई है। आमिर लेकिन रमीज़ भाई ने एक और भी चीज़ कही थी ना, उन्होंने कहा था कि अगर ये आमिर खेलते हुए नजर आए तो मैं कमेंट्री नहीं करूंगा, मैं कमेंट्री छोड़ दूं। तो वो सियासी बयान था, या आपको लगता है वाकई वो छोड़ देंगे? देखें, मैं इस वक्त तो ये समझता हूं कि पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर हैं उनकी रोज़ी पीसीबी में लगी हुई। पीसीबी अब पीसीबी पे डिपेंड करता है, हमारा पीसीबी का ही नहीं पता, पिछले 5-10 साल से तो पीसीबी का क्या हाल है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है पता नहीं चलता। और जहाँ तक रमीज़ राजा ने बात की है, मैं समझता हूँ कि कमेंट्री क्यों छोड़ देगा, वो तो पीसीबी है ही नहीं ना, पीसीबी का इदारा, पीसीबी से तो की जरूरत टीम में नहीं है। देखें क्या कहा, क्या बात के लिए कि अगर मोहम्मद आमिर जिन्होंने मुल्क का नाम बदनाम किया वो पाकिस्तान टीम में दोबारा खेलते नजर आए तो मैं कमेंट्री छोड़ दूंगा। नहीं, पीसीबी के हो सकता है पीटीवी से ना करें, मगर जो बड़ा जो चैनल है, बाहर की जो चैनल्स हैं, कौन सा चैनल है, बहुत सारे चैनल है बाहर से कर सकते हैं, उनकी इससे पीसीबी से कोई ताल्लुक नहीं है, स्पोर्ट्स मैन है इनकी मैं तो समझता हूँ उनको करनी चाहिए और इसमें कोई बुराई की बात नहीं। हाँ, वहां बैठ के फिर ये बातें नहीं करनी चाहिए कि अपना, जैसे अब इन्होंने अभी मीडिया वो कह दिया, और जिस तरह से उन्होंने बात की है मेरे ख्याल में वो करेंगे भी नहीं, कमेंट्री करेंगे भी नहीं। और इसी तरह देख लेना, वसीम अकरम भी है, वसीम अकरम पीसीबी, आप पीसीबी कोई जॉब तो नहीं देती ना, उनके भी बहुत सारे पीसीबी ने उनके साथ बहुत सारे उनके ऊपर भी एलिगेशन लगे हुए थे, बाहर ना उनको कोई सिलेक्शन रखा जाता है सिलेक्शन कमेटी में, ना किसी इवेंट में पीसीबी में होते हैं, तो मगर बाहर से तो करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता वो कमेंट्री ना करें। ठीक है, हम बात करें पाकिस्तान टीम की इस स्क्वाड के हवाले से, उस्मान खान के हवाले से बताइए, क्योंकि यहाँ लोग डोमेस्टिक में खेल रहे होते हैं। उस्मान खान एक पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट था, उसको डोमेस्टिक खेलने का मौका नहीं मिला, यूएई गया, पीएसएल में परफॉर्म किया, तो पीएसएल की परफॉर्मेंस में हम टीम बना रहे हैं, तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी कहाँ पे है? देखें, ये तो पहली चीज़ तो कि आज आपको कन्फर्म कर दिया पीसीबी ने कि अब जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, पीएसएल क्रिकेट है, उसके अलावा पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, पीसीबी का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि आप ये बताएं कि पीसीबी इस क्रिकेट से, फ्रेंचाइज की क्रिकेट से आदमी पाकिस्तान खेल रहा है, तो इसका मतलब है कि पीसीबी का कोई इसमें वो नहीं है। और अली, मैं भी एक रमीज़ राजा की तरह जज्बाती बात कर देता हूँ, रमीज़ राजा ने जो की है वाकई पाकिस्तान की क्रिकेट ही ये फ्रेंचाइज क्रिकेट ने डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म कर दी। अब आप देखें डोमेस्टिक क्रिकेट का किसी क्रिकेटर में, मैं इसलिए कि ग्रास रूट पे मैं थोड़ा सा काम करता हूं, मैं देखता हूं बच्चों को, किसी का इंटरेस्ट पाकिस्तान खेलने में नहीं होता, वो पीएसएल खेलने में होता है या T20 क्रिकेट खेलने पे होता है। और पीसीबी उसका साथ इस नजरिए से दे रही है कि वो पीएसएल की परफॉर्मेंस से लड़कों को पाकिस्तान का स्टार दे देना, ये बहुत ही, मैं कहता हूं, इंसल्ट की बात है। पाकिस्तान थोड़ा बहुत उसको रिगड़ा लगना चाहिए, पाकिस्तान का इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए। जब तक पीसीबी, देखिए ये
फ्रेंचाइज की क्रिकेट बिजनेसमैनों की क्रिकेट है, बिजनेसमैन कमा रहे हैं, उनको कमाने दें, और या पीसीबी को पैसा मिल रहा है। लेकिन मुझे ब्रेक पे आने मुझे जरा क्विकली बता दिएगा, फिर आपको लगता है कि अगर फ्रेंचाइज की क्रिकेट बिजनेसमैन की क्रिकेट है, उनको ग्रास रूट क्रिकेट का पता नहीं है, अगर उन्होंने अपने रखे हुए हैं, उन्होंने चीले अपने रखे हुए हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट चलाने के लिए, तो फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट का ताल्लुक डोमेस्टिक क्रिकेट से होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फ्रेंचाइज क्रिकेट एक हालत मुल्क की, जैसे मार्केट को उठाने यंग क्रिकेटर्स के लिए बेहतरी के लिए लाई गई थी, क्रिकेट को इंप्रूव करने के लिए। पीसीबी तो मुझे लगता है कि फ्रेंचाइज के अंडर में आ गया, फ्रेंचाइज के अंडर में आ गया। आप उठा के देखें, मैं एक मिसाल दे सकता हूं, इसलिए मिसाल दे सकता हूं, मेरा कराची से ताल्लुक है, मैं कराची से ही, आप देखें हमारे यहाँ इस वक्त जो कराची की, मैं तो कोयटा ग्रेटर को कराची की टीम समझता हूँ, इसलिए कि उनके जो ऑनर हैं वो कराची के ही प्रेसिडेंट हैं। आप अभी मैं हर किसी भी जोन में चले जाएं, हर जोन का लड़के का इंटरेस्ट ये होता है मैं किसी तरह जोन 6 में चला जाऊं, वहां से मुझे चांस मिल जाएगा। ये तो पीसीबी को सोचना चाहिए, पीसीबी को सोचना चाहिए कि इस प्रेसिडेंट अगर पीएसएल कोयटा ग्रेटर के अगर प्रेसिडेंट हैं, पीसीबी को ये भी पॉलिसी बनानी चाहिए कि कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व हैं फ्रेंचाइज में और कौन से पीसीबी में इन्वॉल्व हैं। ये बड़ा, मैं तो समझता हूं पीसीबी तो इस वक्त कोई काम नहीं कर रही, जब फ्रेंचाइजी काम कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल लोग हैं। देखो ठीक है, हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से। सईद आजाद साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद रहे, कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमको ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से बजरिया का इंतहाई ज़बरदस्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर और रावलपिंडी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो है उसके एक बहुत ही मुतहरिक रुकन अरसलान शिराजी साहब। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से, जिसका आज अनाउंस किया पाकिस्तान की नई सिलेक्शन कमेटी ने। इससे पहले कि अरसलान शिराजी साहब को हम बज़र टेलीफोन कॉल अपने शो में शामिल करें, सईद आजाद साहब हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपके इल्म है कि हम अपने दोस्तों को भूलते नहीं हैं। आज हमारे ही शो की एक गेस्ट कराची रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं जावेद अहमद खान साहब, आज उनकी सालगिरह भी है। जी स्पोर्ट्स की जानिब से, अपनी जी टीवी की जानिब से, अपनी मैनेजमेंट की जानिब से, बिलखुसूस अपने प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से जावेद साहब को हम सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक जावेद खान साहब। इस वक्त मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया अरसलान शिराजी ने, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। सलाम प्यारे भाई, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं अरसलान। मेरे साथ फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर सईद आजाद साहब भी मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के इस स्क्वाड के वाले से जो आज अनाउंस किया, यकीनी तौर पर आपने देखा भी होगा, उसमें आपने शो भी किया होगा। कितना बैलेंस लग रहा है आपको ये स्क्वाड? देखें, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि बाहर से लोग उठाए जाते हैं और फिर लगा दिए जाते हैं। मेरे ख्याल में आप तो हमारे जो पुराने क्रिकेटर्स थे वो भी सोच रहे होंगे कि वो भी रिटायरमेंट वापस लेके आ जाए और उन्हें भी खिला दिया जाएगा। मेरे ख्याल में डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर हैं उन्हें हमें इज्जत देनी चाहिए, और जब तक हम उन्हें इज्जत नहीं देंगे मेरे ख्याल में चीजें बेहतर नहीं होगी। जिस तरह की टीम आ रही है न्यूजीलैंड की, आपने न्यूजीलैंड का स्क्वाड देखा कि किस तरह का स्क्वाड आ रहा है, कि उनका हम यही कहेंगे कि स्ट्रेंथ वाइज बहुत, यानी आप उन्हें कहें कि बी टीम से भी नीचे आ रहा है। तो मेरे ख्याल में हमें नए प्लेयर्स को मौका देना चाहिए था। हमें सिर्फ 2 प्लेयर्स को मौका दिया, एक तो यूएई छोड़ के आए और 6 साल का बैन भी अपने पे लगवा लिया, और एक न्याजी को मौका दिया। मेरे ख्याल में ज्यादा नए लड़कों को मौका देते तो हमारी प्रिपरेशन जो वर्ल्ड कप के लिए थी वो ज्यादा अच्छी होती। ठीक है, दूसरी तरफ आपने जो अभी जो अनाउंसमेंट हुई है, अब्दुल रज़्ज़ाक साहब का एक स्टेटमेंट आया कि इससे पहले जब आप लोग टीवी पे बैठते थे तो बाबर आजम की कप्तानी के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि टीवी पे बैठ के हालात कुछ और होते हैं, जब आप अंदर आते हैं तो हालात कुछ और होते हैं। तो ये हालात क्रिकेट के हालात की बात कर रहे थे या अपने बैंक अकाउंट के हालात की बात कर रहे थे? देखिए, अब ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरे समझ नहीं आती कि जब इन्हें ओहदे मिलते हैं या कुछ चीजें मिलती हैं या कोई यानी मौका मिलता है तो फिर वो सारा कुछ ठीक हो जाता है। अब जब आप बात करें तो हमारे कैप्टन की, बाबर की, जो अभी रिसेंटली कैप्टन बने हैं, उनके भी कुछ प्लेयर्स के बारे में जो ख्यालात थे वो अच्छे नहीं थे, लेकिन अब वो सारा कुछ अच्छा हो गया। इसी तरह प्लेयर्स का बाबर के हवाले से इसी तरह था बाकी चीजों का। तो मेरे ख्याल में ये चीजें अब खत्म होनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर स्टांस होना चाहिए कि अगर कुछ भी हो जाए तो ये मेरा स्टांस है और इसी के साथ मैं जाऊंगा। तो मेरे ख्याल में चीजें और बेहतर होंगी आने वाले वक्त में, लेकिन ये स्क्वाड बहुत बेहतर हो सकता था। इसमें मेरे ख्याल में लाइकिंग डिसलाइकिंग ज्यादा है।
ठीक है सईद भाई, आप जैसे क्रिकेटर कहा जाता है कि हॉकी को हॉकी नहीं के प्लेयर नहीं जो है वो खराब किया। अब आप लोग यहाँ बैठ के बात करते हैं, तनकीद करते हैं, बहुत से क्रिकेटर्स आते हैं मेरे सामने बैठ के क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कल को आप भी बोर्ड में चले जाएंगे तो आपको भी जो चीज़ें गुडी गुडी नजर आनी शुरू हो जाएगी? नहीं अली, तुमने ये बात जो की है ना, अभी अरसलान ने बड़ी अच्छी बात की है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तान का एक अपना एक स्टैंडर्ड होता था, पाकिस्तान का खेलने का एक लड़के की फीलिंग्स होती थी, ये पीसीबी कर रहा है। ये मैं नहीं कहूँगा किसी प्लेयर के लिए नहीं कहूँगा, ना कुछ कहूँगा, पीसीबी को कोई ऐसा आदमी लेके आना चाहिए जिसको ये पता हो कि पाकिस्तान की क्या वैल्यू है, पाकिस्तान के स्टार की क्या वैल्यू है, ये बंदा खेलने के लिए क्या क्या ज़िंदगी लगाता है दौ पे। देखो जो पाकिस्तान लेवल का प्लेयर होता है, जो अच्छा टैलेंटेड होता है, वो क्यों, मुझे बता दो ना, क्यों उसकी एजुकेशन ख़राब होती है? इसलिए एजुकेशन ख़राब होती है, उसको पाकिस्तान खेलने का एक जुनून होता है। और आप डोमेस्टिक क्रिकेट के लड़कों को नहीं खिलाएंगे। एक तो अली मैं तुमसे एक अपना ही मैं बैठता हूं तो सोचता हूं, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जितने इन्होंने लड़कों को पूरे पाकिस्तान में से दिए हैं, उनको नौकरियां दी हैं, वो लड़कों को नहीं खिलाएंगे, फिर फ्रेंचाइज के लड़कों को खिलाएंगे, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने की जरूरत क्या है? आप पाल रहे हैं लड़कों को, आप सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, आपने हर चारों सूबों में लड़कों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। इसका मसला ये है कि ये पीसीबी के लड़के हैं, ये टैलेंटेड बच्चे हैं, इन्हीं को चांस देना चाहिए ना यार। या आप पीएसएल की परफॉर्मेंस से, जो लड़का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है, पीएसएल अपनी फ्रेंचाइज जितने भी ऑनर हैं, वो लड़का उनके कोचेस चेक करते हैं, अपने पीआर से वो भी पीआर से खिलाते हैं। ठीक है, टैलेंट पाकिस्तान में आज से नहीं है, ये तो 75 साल हो गए मैं यही सुन रहा हूँ, पाकिस्तान में दुनिया का सबसे ज्यादा टैलेंट है, मगर हमारे पीसीबी के पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो कोई लेकिन सीधे बात यह ना कि पॉलिसीज को आप लोग यहाँ बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, बिल्कुल, ठीक है, किस मुख्तलिफ शोज में बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे ही आप पीसीबी में जाते हैं तो आप कहते हैं वो बात कुछ और थी, ये बात कुछ और है। भी जो अब्दुल रज़्ज़ाक साहब है, यूसुफ है, या और भी क्रिकेटर हैं जो बाबर आजम की कप्तानी के खिलाफ पूरे प्रोग्राम करते थे। अरसलान खुद एक बड़े जबरदस्त कोनामश प्रोड्यूसर हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट है, एक्टिव जर्नलिस्ट है, ये भी इनसे भी मैं पूछूंगा। तो लेकिन अंदर जाते पीसीबी में कहते हैं कि वो बात कुछ और थी, ये बात कुछ और है। तो आप लोगों के मौक़िफ़ पे इतना तज़ाद क्यों है? बात ये है कि ये सब जब से हुआ, जब से ये आपके डिपार्टमेंट बंद हुए, देखें डिपार्टमेंट बंद हुए, डिपार्टमेंट बंद हुए तो मैं बताता हूं ना, डिपार्टमेंट बंद हुए, ये जितने रिटायर्ड क्रिकेटर हैं ये कहां जाएंगे? फिर ये काम क्या करते हैं, ये हर आदमी एक लॉबी बनाता है पीसीबी में जाने की। अगर हर आदमी, मैं अगर मुझे भी मौका मिलेगा मैं भी पीसीबी में जाऊंगा, मैं भी लॉबी, अब मेरी कोई लॉबी नहीं है, अगर कोई लॉबी मिलेगी, मगर सोचना पीसीबी के चेयरमैन को चाहिए कि जिस लेवल पे मैं कमेटी बना रहा हूं सिलेक्शन कमेटी की, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका एज फैक्टर क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, वो लॉबी से तो नहीं आया। अभी मिसाल मैं चारों के चारों, ये जो आपने एक, मैं देखिए मोहम्मद यूसुफ की मैं इसलिए बात करूंगा, वो क्रिकेटिंग उसकी नहीं जितनी क्रिकेट खेली बहुत सही है, बिल्कुल सही। वहाब रियाज इतना मैच्योर नहीं है, इस असद शफीक अभी भी मैच्योर नहीं है। असद शफीक को 10-12 साल 50 साल का होने देते, उसको लेके आते। 50 साल की उम्र, देखिए उम्र का तकाजा, पाकिस्तान जो पुराना खेला हुआ होता है उसको आप लेके आएंगे तो वो सब कुछ सोचेगा, अपनी इज्जत के बारे में भी सोचेगा, और जितना उसने स्ट्रगल करके आया होगा वो भी सोचेगा कि मैंने किस तरह से पाकिस्तान खेला था और मैंने किस तरह से लड़का सिलेक्ट करना है। अब वहाब रियाज को मैं 19 साल से जानता हूं, वहाब रियाज के वालिद साहब मेरे दोस्त थे, मगर जिस तरह से वहाब रियाज पाकिस्तान टैलेंटेड बहुत था, मगर उसको एक लॉबी लेके आई थी, मगर नो डाउट मैं ये देखें, ये आपको आने वाले तो आप ही लोग थे, हम लोग ही थे ना, हाँ। मगर अब वो उसका लेवल, मेंटली लेवल ऐसा नहीं है, मेंटल लेवल ऐसा नहीं है, सिलेक्शन कमेटी को नहीं आना चाहिए था। आपके पास देखें अब कितने बड़े बड़े, आमिर सोहेल बैठा हुआ है और कितने सीनियर बैठे हैं, पाकिस्तान में शुएब मोहम्मद यहाँ बैठे हुए, इकबाल कासिम बैठे हुए, और बड़े बड़े जितने क्रिकेटर हैं जिन्होंने 200 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, इतनी विकेट, उनको तो लेके आए, उनको सिलेक्शन कमेटी ने। वहाब रियाज प्लेयर अच्छा था, मगर अभी इसको मेंटल जिस सीट पे, या असद शफीक को जिस सीट पे बिठाया है, जिस सीट पे रज़्ज़ाक को बिठाया, रज़्ज़ाक आप यकीन करें, मैं कहता हूं ज़हनी तौर पे रज़्ज़ाक फारिग है, इस वक्त उनको जॉब चाहिए थी, उनको जॉब मिल गई। अब फारिग क्या होता है, फारिग नहीं, वो चैनल्स पे प्रोग्राम कर रहे हैं, मुख्तलिफ लीग के साथ वाबस्ता है, कर तो रहे, वो कर ही नहीं, वो वहाब रियाज को सेकंड कर ही नहीं सकता, मैं इतना जानता हूं। असद शफीक इतनी अर्ली स्टेज पे आ गया है, वो भी नहीं कर सकता। इस वक्त वन मैन शो वहाब रियाज ही है, वहाब रियाज जो करेगा, और उसके बाद दूसरा जो पर्सनैलिटी है वो चेयरमैन साहब हैं, उनसे अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मगर आपके बाद ये तीनों जो दूसरे तीनों हैं उनमें इतना डिसीजन पावर नहीं है कि वो पाकिस्तान लेवल पे सोचें। ठीक है, अरसलान आप मुझे सुन सकते हैं?
ठीक है। अरसलान, आप भी ज़बरदस्त स्पोर्ट्स के शो प्रोड्यूस भी करते हैं, आप एनालिस्ट भी हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट भी हैं। ये जितने प्लेयर ये बातें कर रहे होते हैं, ये पीसीबी में जाके इनके मौके बदल क्यों जाते हैं? क्योंकि अगर ठीक है कि अगर आप उस वक्त ये नहीं कहते कि बाबर आजम की बतौर कप्तान टीम में जगह नहीं बनती T20, अब उसको कैसे आप सपोर्ट कैसे कर रहे हैं आप? अली सलमान भाई, बड़े कम लोग होते हैं आपकी तरह जो अपनी बात पे खड़े रहते हैं, उसका कोई भी खमियाजा हो वो भुगत लेते हैं, चाहे उन्हें पीसीबी जितना भी मुश्किल में डाल दे। आप कहते हैं कि जो मौकफ है वो पहले दिन से एक ही है और एक ही बात पे रहूंगा। बहुत कम लोग होते हैं, यहाँ पे काफी लोग हमारे ऐसे हैं जिनका टीवी पे और कुछ सतांस होते हैं और वो इसीलिए वो अपने व्यूज दे रहे होते हैं कि उन्हें बुला लिया जाए, और उन्हें बुला लिया जाता है जब, तो वो सारा कुछ ठीक हो जाता है। जब तक वो सिस्टम का हिस्सा नहीं होते सारा कुछ गलत होता है, और जैसे ही वो सिस्टम का हिस्सा बनते हैं सारा कुछ ठीक हो जाता है। तो मेरे ख्याल में हमें अपनी बात पे कायम रहना चाहिए, ना कि हमें अपने फवायद के लिए लोगों पे तनकीद करके और वो स्पॉट्स हासिल करके और उसके बाद कहें कि जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे ब्रेक पे आने, लेकिन ये बताएगा कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है जिसका अभी कोई हेड है नहीं, उसको वहाब रियाज साहब, सो कॉल्ड उसके चेयरमैन साहब वहाब रियाज साहब ही हैं। यूसुफ पे बहुत तनकीद हो रही है कि यूसुफ जैसा प्लेयर, इतना सीनियर प्लेयर, वो वहाब रियाज के अंडर में काम कर रहा है। आपको नहीं लगता सिलेक्शन कमेटी के अंदर अजीब सी सिलेक्शन कमेटी है? कोई सीनियर जूनियर के अंडर काम कर रहा है, कोई डेटा का जो एक्सपर्ट है वो सिलेक्शन कमेटी में। हालांकि अगर किसी को कुर्सी देनी है, किसी को बिठाना है, तो वहाब रियाज की तरह सीनियर मैनेजर की पोस्ट भी क्रिएट की जा सकती थी, सीनियर डेटा एनालिस्ट की पोस्ट क्रिएट की जा सकती थी। ये सिलेक्शन कमेटी के अम्ब्रेला में बिठाने की क्या जरूरत थी? मेरे ख्याल में कुछ उन्हें डर था कि कहीं ये सीनियर वाला कहीं कोई जाके कोर्ट में चैलेंज ना कर दे, और कोई यही वो चीज है जिसकी वजह से जो डर थे उनकी वजह उन्हें डबल अम्ब्रेला दिया गया है कि 2 अम्ब्रेला के नीचे अगर वो होंगे तो कोई मसला नहीं बनेगा। तो मेरे ख्याल में ये आपकी बात वैसे ठीक है कि नए से नए ओहदा निकलते जा रहे हैं और अपने लोगों को नवाजा जा रहा है। ऑलराइट, बिल्कुल। और बिल्कुल अब तो ऐसा लगने लगा है कि क्रिकेट बोर्ड के इसमें 2 खाने, एक खाना पूरा उठा के लाहौर को दे दिया कि जनाब आप अपना हिस्सा यहाँ से वसूल, ये आपका हिस्सा है। क्योंकि इस वक्त आप सिलेक्शन कमेटी देख लें, उसमें ऑलमोस्ट लाहौर के लोग मौजूद हैं, और अगर आप टीम मैनेजमेंट की बात देख लें तो उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के लोग हमें नजर आ रहे हैं। तो बाकी लोग फिर क्रिकेट अपनी खत्म कर दें या क्रिकेट को रोल बैक कर दें, क्या करें, ये जरा पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर दे पाकिस्तान के उस स्क्वाड को जो नई सिलेक्शन कमेटी ने मुंतखब किया। लेकिन आपके इल्म में है कि कल से ईद उल फितर है, कल पहला दिन है ईद उल फितर का, और GTV के जो ज़बरदस्त ईद के शोज़ हैं वो यकीनी तौर पर आपकी ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए जो है वो आपके सामने लेकर आए जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि GTV की इन ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन को आप इंजॉय करेंगे, ना सिर्फ जी स्पोर्ट्स बल्कि इसके अलावा और भी ज़बरदस्त जो हमारे करंट अफेयर के जो होस्ट हैं उन्होंने बड़े ज़बरदस्त शो होस्ट किए हैं। जो प्रोडक्शन है हमारी उसने बड़े ज़बरदस्त जो है वो शो प्रोड्यूस किया। तो उम्मीद है कि GTV का साथ आपकी ईद की खुशियों का लुत्फ जो है वो दोबारा हो जाएगा। और जी स्पोर्ट्स में आप क्या देखेंगे, आइए देखते हैं। ईदी आप देते हैं तो वो वाली ईद और इस वाली ईद में क्या फ़र्क है? उस वाली ईदी में तो ये होता था कि हम ईदी का इंतज़ार कर रहे होते थे कि अब ईदी मिलेगी, कब किसके घर जाएंगे यार, घर चलो ईदी जमा करनी है। जवान थे, खूबसूरत थे, शोहरत थी, तो मैं जमीनों के ख़त तो आते होंगे ईद पे? नहीं। वो गेम शो एक ऐसा गेम शो है कि स्टार की जो मिसेज है वो थोड़ा डरने लगी हैं वहाँ भेजने में, तो घर से इजाज़त मिल गई थी। अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। अब्दुल्ला आपका फ़ैन है या धोनी का फ़ैन है? तो मैंने उनको दिया तो उन्होंने बोला किसका बच्चा है, तो मैंने बोला ये मेरा बेटा है। तो उस वक्त अब्दुल्ला माशाल्लाह साहब जो है बड़े हेल्दी थे, उनके ये बड़े अल्फाज थे कि भाई बड़ा तगड़ा है। माशाल्लाह। ये सोशल मीडिया पे जो आप शेर आप खुद लिखते हैं या कोई आपको लिख के देता है? बड़े ज़बरदस्त शेर ढूंढते कहाँ से वो शेर कि जिसको आशिया को पर मिल गए वो गया, कुछ इस टाइम शेर कैसे लिखते हैं? सरफराज ने शेर लिख दिया, उसको इतना इम्पैक्ट आया। हम तो उसको एंजॉय करते हैं, हमें तो मज़ा आता है, हमें तो शेर लिख देते हैं, फिर हम देखते रहते हैं कि अच्छा भाई क्या हो क्या रहा है। अच्छा ठीक है। डिसाइड हो गए इंग्लैंड शिफ्ट हो गए? जी नाज़रीन, ईद उल फितर के पहले दिन आप रात 11:05 पर देख सकेंगे पाकिस्तान के चैंपियन कैप्टन के साथ जी स्पोर्ट्स ईद स्पेशल। और हमें उम्मीद है कि शो आपको पसंद आएगा। और इसमें सरफराज ये भी बताएंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के किस प्लेयर को अपना पंचिंग बैग बना के रखा था, किस प्लेयर को वो मुक्के मारते हैं, ये आपको आपको इसकी जानकारी हासिल होगी जब आप इस ईद के शो को देखेंगे। अरसलान शिराजी हमारे साथ बजर ये टेलीफोन कॉल मौजूद है, सईद आज़ाद साहब हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद है। अरसलान, हम बात करें पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से, जो सिलेक्शन कमेटी है, ये ब्रेक पे मैं चले
चले गए थे, आपका ताल्लुक खुद इस्लामाबाद से है, शहर इख्तिदार से आपका ताल्लुक है, लेकिन आप हमेशा सच्ची बात करते हैं। आपको नहीं लगता कि सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो है वो केपी की नुमाइंदगी नहीं है, इस सिलेक्शन कमेटी में बलूचिस्तान की नुमाइंदगी नहीं है, और पहले ही से ही बलूचिस्तान को अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करता है? तो ये पीसीबी जो है ये तो पूरे पाकिस्तान का है ना। ये देखिए, पहली दफा हुआ है अली भाई, आप भी काफी अरसे से कवर कर रहे हैं क्रिकेट को, और मुझे भी थोड़ा अरसा हो गया है, लेकिन आप देखेंगे कोई चेयरमैन ही नहीं है, कोई किसी पे जिम्मेदारी ही नहीं है। आपने सबको इक्वल कर दिया, और उसी में आपने अभी कुछ नाम लिए, डाटा एनालिस्ट भी डाल दिया और बाकी भी डाल दिया, और आपने कहा कि ले जी ये मजाक बन गया, और इस मजाक के साथ आप आगे जाएंगे। और आपने जो पहले 17 अभी जो यानी 17 अनाउंस हुए हैं, उसमें भी आप देख लें कि एक मजाक ही हुआ है। यानी एक बंदा जो यूएई के लिए खेलने जा रहा है, उसके यानी T10 में उसकी यानी लोकल प्लेयर के तौर पे खेल रहा है, उसे आप एकदम उठाते हैं और आप कहते हैं कि हम आपको खिलाएंगे। दो प्लेयर जो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं, उन्हें आप वापस बुलाते हैं और आते ही उन्हें टीम का हिस्सा बना देते हैं। तो कोई समझ नहीं आती कि ये आप कर क्या रहे हैं। मेरे ख्याल में कुछ चीजें बहुत बेहतर हो रही हैं, जैसे स्टेडियम अपग्रेड हो रहे हैं, तो हमें उस पर अप्रिशिएट करना चाहिए कि अच्छी बात है, ये चीज होनी चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। लेकिन ये जो सिलेक्शन के हवाले से और ये जो टेक्निकल मैटर है, इसमें बड़े खला है, और इनकी तरफ चेयरमैन साहब को देखना होगा। ठीक है सर, आपको क्या लगता है इस तरह के, जिस तरह भी बात कर रहे हैं कि इमाद वसीम की वापसी, ठीक है उन्होंने परफॉर्मेंस दिया पाकिस्तान सुपर लीग में, लेकिन मेहरान मुमताज़ आपके पास एक सिस्टम से आ रहे हैं, मेहरान मुमताज़ है, इस तरह मुल्तान के लेफ्ट आर्म स्पिनर है उस्मान खान है, या इस तरह और कामरान गुलाम परफॉर्मेंस कर करके थक गया, उस्मान सलाउद्दीन जो है किस्सा पारीना बन गया, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको आपने पूछा ही नहीं है, और PSL की परफॉर्मेंस से आप टीम बना लेते हैं। यार अली, मैं तो काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का जो खाना खराबा हुआ है वो PSL PCB के उससे हुआ, पॉलिसी से। PCB, अब तो मुझे तो PCB का नाम ज़रूर याद है, मगर मुझे ये नहीं पता चलता PCB क्रिकेट करा रही है कि नहीं करा रही। तो जब PCB के कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कोई स्टेटस ही नहीं रहा, कोई जैसे पहले मुझे अच्छी तरह याद है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो टॉप करता था, या बॉलर हो या विकेट कीपर हो, वो सुपरस्टार बनता था। और अब डोमेस्टिक क्रिकेट का कोई प्लेयर ऊपर नहीं आ रहा, सिर्फ PSL फ्रेंचाइज से खेल के ऊपर आ रहा है। तो ये सिस्टम PCB को सही करना पड़ेगा। चेयरमैन ऐसा आना चाहिए कि जो उसको आइडिया हो थोड़ा क्रिकेट का, पाकिस्तान की क्रिकेट का आइडिया हो, जो पिछले 80 से जो क्रिकेट मैं देख रहा हूं, क्रिकेट के उस टाइप का सोच का मालिक हो, सीनियर आदमी हो, तो शायद हो सकता है डोमेस्टिक क्रिकेट को ऊपर लेके आए। और PCB जब तक एक्शन नहीं लेगी अली, ये बता रहा हूं आपको, अगले 5-6 सालों में, 10 सालों में पाकिस्तान की क्रिकेट फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक, आप ये समझ लें कि पाकिस्तान में कोई क्रिकेटर पैदा नहीं होगा। T20 देखिए, T20 एक ऐसा वो है जिसे आप टेप बॉल की क्रिकेट को और मैं T20 की क्रिकेट को मैं सेम समझता हूं, इसलिए कि उसमें कोई क्लास नहीं है। क्रिकेट एक एजुकेशन है, इस स्पोर्ट्सों में वाहिद क्रिकेट है जिसके अंदर दिमाग, डिसिप्लिन, हर अमल, जिसे कहते हैं ना, हम कहते हैं एक एजुकेशन है तो उससे सीखता है। T20 फुटबॉल, हॉकी और जज्बाती खेल जो एंटरटेनमेंट है। अच्छा अरसलान, चूंकि आप सहाफी भी हैं और रज्जा को आप जो है वो रिप्रेजेंट भी करते हैं, ये जो भी PCB के अंदर डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन है आलिया रशीद साहबा, इनको अपनी निजी मसरूफियात की वजह से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन दरूने खाना स्टोरी ये है कि उनको इतना तंग किया गया कि उन जैसे रिस्पेक्टेबल खातून ने मुनासिब नहीं समझा कि मजीद PCB को कंटिन्यू करें। ये काम वाले लोग PCB में नजर नहीं आते। कल अयाज अकबर यूसुफ ज़ई थे, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई गई है। आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है? जी अरसलान। देखिए अली भाई, अगर ऑब्जर्वेशन की बात की जाए तो मेरे ख्याल में ये चीजें तो शुरू से PCB में है, लेकिन इस चेयरमैन ने आते ही एक बात अच्छी की है कि इसने कहा है कि जो भी पॉलिटिकल चीजें होंगी मैं उनको बर्दाश्त नहीं करूंगा। आलिया बहुत अच्छी थी, लेकिन वो कुछ जर्नलिस्टों के लिए अच्छी थी, सॉरी टू से सबके लिए वो बहुत अच्छी नहीं थी। वो कुछ जो उनके खास जर्नलिस्ट थे, उनका मैसेज का रिप्लाई करने का उनके पास टाइम होता था, और बाकी जर्नलिस्ट ऐसे थे जिनको वो रिप्लाई तक भी नहीं करती थी। उनकी भी लाइकिंग डिसलाइकिंग थी, तो वो एक अलग बात है, लेकिन अब वो चली गई तो वो उनकी अपनी मर्जी।
ठीक है। आली रशीद साहबा के साथ मौक़िफ़ का इन्होंने इजहार किया, लेकिन सही में दूसरी तरफ अगर हम न्यूजीलैंड की टीम की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं बात करनी चाहिए कि भाई आप अपनी बेहतर टीम भेजो? आप हमेशा, बिलखुसूस न्यूजीलैंड ही ऐसा करता है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा जो अपनी बी या सी कैटेगरी की टीम भेजता है। इससे शायद उनको तो फ़ायदा हो जाता होगा कि उनके यंगस्टर जो हैं या उनके जो अपकमिंग प्लेयर हैं उनको एक्सपीरियंस मिल जाता है। पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई फ़ायदा नहीं हो पाता, उल्टा हार भी हम जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमारे यंगस्टर में कहाँ पर टेस्ट होंगे, क्योंकि ए टीम के टूर सब होते ही नहीं है। देखें, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान पीसीबी को ये सोचना चाहिए कि नेशनल टीम उनकी ऐसे ए टीम की तरह से आ रही है, इसकी वैल्यू की है, वैल्यू पाकिस्तान की ये रह गई है। उनको पीसीबी के, हमारे यहाँ कोई इतना पावरफुल आदमी नहीं रहा इस पीसीबी में कि जो कि ये बात कर सके। वो तो एक फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं, उन्होंने, उनकी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी, हमारी क्रिकेट सुपरस्टार खेलेंगे, वही हमारे यहाँ वही परफॉर्मेंस, नीचे लड़के ही नहीं आ ही नहीं सकते। देखें, क्रिकेट जो, इसमें कोई शक की बात नहीं, क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई, मगर हमारे यहाँ जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट, ये बी टीम आ रही है ना, तो डोमेस्टिक क्रिकेट के लड़के खिलाने चाहिए ना इनको। डोमेस्टिक क्रिकेट के लड़के नहीं खिलाएंगे, जो परफॉर्मर हैं, जैसे अभी आपने नाम लिए थे 3-4 लड़कों के, आप उनको खिला देते अगर बी टीम आ रही है तो। ये सब पीसीबी करती है, जिसकी प्लानिंग हो, एक पॉलिसी हो। पीसीबी की कोई पॉलिसी नहीं है इस वक्त। ठीक है, अरसलान ये बताएं, पॉलिसी पे भी सईद भाई बात कर रहे हैं, तो कोचिंग के वाले से क्या पॉलिसी है कि एक तरफ हम कहते हैं जो फॉरेन कोचेज होंगे, फॉरेन कोचेज का एक्सपीरियंस पाकिस्तान में इतना अच्छा है नहीं। अभी जो रिसेंटली भी पाकिस्तान सुपर लीग में जो शेन वॉटसन क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ करके गए कि ओनर ने उनको मिन्नतें कर ली कि रदरफोर्ड को खिला लो, उन्होंने रदरफोर्ड को नहीं खिलाया। बड़े बड़े नाम थे, उनको डगआउट में बिठाने को तैयार नहीं थे, जो इससे पहले क्वेटा ग्लैडिएटर की टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा रहे, वो उनमें से कुछ जो थे वो टीम मीटिंग में अलाउ नहीं थे। और इस रिपोर्ट की बुनियाद पर वॉटसन का जो पत्ता जो है वो साफ हुआ पीसीबी से। अब अजहर महमूद आ गए, तो फिर जो डोमेस्टिक में जो कोचेज लगाता है पीसीबी, वहां से अब्दुल रहमान के किसी और को इज्जत क्यों नहीं देता? देखें, जब तक हम अपनी, ये अभी मेरे बड़े मोहतरम हैं, इन्होंने, सईद भाई ने बात एक की कि हम अपनी यानी चीज़ों को इज्जत नहीं देते। जब तक हम अपने टॉप परफॉर्मर को इज्जत नहीं देंगे तो टैलेंट जितना मर्जी हम कहते रहें कि बहुत ज़्यादा टैलेंट है पाकिस्तान में और टैलेंट की कमी नहीं है, तब तक, जब तक यानी उस टैलेंट का हमने क्या करना है जब उसे इज्जत ही नहीं देनी। यहाँ पे एक बच्चा 500 विकेटें ले लेता है, उसके बाद आप उसे टेस्ट डेब्यू करवाते हैं और एक टेस्ट खिला के उसे आप घर भेज देते हैं। यहाँ पे 3-3 सीजन टॉप परफॉर्मर बैटर होता है और हाईएस्ट स्कोरर होता है, वो पिछले 30 साल के रिकॉर्ड तोड़ता है, इतने स्कोर करता है और उसको आप 2 सीरीजों में अपने बेंच पे बिठा के घर भेज देते हैं। तो जब तक आप अपनी डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देंगे तो वो कैसे होगा? और दूसरी बात, जब आपने इंटरनेशनल कोचेज की बात की, तो जिस तरह की सिलेक्शन हो रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनल कोचेज इस तरह होने देंगे। वो बीच में बैठेंगे और वो बताएंगे कि ये प्लेयर चाहिए और ये नहीं चाहिए, ये टीम का माहौल खराब करता है और ये टीम का माहौल अच्छा करता है। अब तो वो सारे ये कि यानी भाव में बेचा जा रहा है सबको, तो मेरे ख्याल में इसीलिए अभी कोई इंटरनेशनल कोच आने को तैयार नहीं है पाकिस्तान में और कोशिशें जारी हैं पीसीबी की तरफ से। 10 सेकंड है, आपने कहा टीम का माहौल खराब करता है, वहाब रियाज ने कहा अगर काकुल का कैंप नहीं लगता तो टीम में लड़ाइयां हो जाती हैं आपस में। 10 सेकंड में बताइएगा। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। जब वहाँ पे चेयरमैन ने विजिट किया तो उसने भी कहा कि किसी किस्म की पॉलिटिक्स मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो देयर इज समथिंग, ठीक है, समथिंग इज कुकिंग। ये सब जो टीम में बहुत ज़्यादा खलफशार चल रहा है, चप्पलें चल रही थी, काकुल कैंप से कितना फ़र्क आया ये देख के, फिटनेस के साथ, जो फिजिकल के साथ मेंटल फिटनेस कितनी वहाँ से इन्होंने हासिल की। थैंक यू सो मच सईद आज़ाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच अरसलान शिराजी साहब, आप दोनों को भी हमारी जानिब से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से ईद उल फितर की मुबारकबाद, और तमाम जो नाजरीन हैं, जी टीवी हैं, जी स्पोर्ट्स के जो नाजरीन हैं, उनको भी ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। इंशाल्लाह ईद का स्पेशल शोज आप जी स्पोर्ट्स पे कल से देख सकेंगे। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।